फोकस जरा करते यूरेका फोर्ब्स की तरफ। क्यों? क्योंकि यूरेका फोर्ब्स के मैनेजमेंट ने एक एनालिस्ट मीट की है और इस बैठक के बाद ही हमने शेयर में जोरदार तेजी देखी और नया लाइफ हाई बनते हुए देखा। अब ऐसा क्या बैठक में निकल कर आ गया कि स्टॉक लाइफ हाई पे चला गया? पूरी डिटेल समझाने के लिए प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, जरा बताएं क्या कारण है, ऐसा क्या कहा, क्या हाइलाइट्स रहे जो मार्केट को पसंद आ गए और स्टॉक भाग गया? बिल्कुल नेहा, काफी एम्बिशियस टारगेट इनफैक्ट इन्होंने अपना FY30 तक के लिए रखे हैं। चाहे आप रेवेन्यू की बात करें, चाहे बिट्टा की बात करें, तो बड़ी ग्रोथ बताई है और साथ ही इसे इस तरह से बताया कि मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी दिखाई दे रही है आगे के लिए। मैनेजमेंट ने जो अपने टारगेट्स बताए उनके हिसाब से तो 2030 तक जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 2 गुना हो जाएगा, यहाँ से बढ़कर लगभग 5400 से 5600 करोड़ हो जाएगा। और यही नहीं, एबिटा में भी 3 गुना ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जब जो कि लगभग 800 से 850 करोड़ के बीच में। अब इसके पीछे उन्होंने कहा है कि जितनी भी उनकी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, चाहे वो एयर प्योरीफायर हो, चाहे उनका वाटर, चाहे वैक्यूम क्लीनर्स हो, वाटर सॉफ्टनर्स हो, इन सब में एक अच्छी स्ट्रक्चरल स्टोरी है। और यहाँ रीजंस भी आप देख रहे हैं, एयर प्योरीफायर जैसी प्रोडक्ट्स की डिमांड, क्योंकि उनका ये एक रैशनल भी था इस पूरे की टेक अवे में, एनालिस्ट मीट में, कि जिस तरह से मेट्रो शहरों में बढ़ते पोल्यूशन की एक बहुत एक परमानेंट जैसी सिचुएशन बनती चली जा रही है, तो वो भी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी उन्हें दिख रही है कि यहाँ से उस सेगमेंट में ग्रोथ आएगी। तो कौन कौन से बड़े सेगमेंट जो उन्होंने हाईलाइट किए यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने 8 क्वार्टर के वॉल्यूम के लिहाज से हाई पर चल रहे हैं, पीक पर हैं, लगभग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ देखने को मिल रही है। और जितने भी इनके फास्ट स्केलिंग सर्विसेज हैं वहां पर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब हाई मोमेंटम कैटेगरीज में इन्होंने अपने एक कैटेगरी को, वैक्यूम क्लीनर में ही कैटेगरी होती है रोबोटिक वैक्यूम, जिसका लगभग 60% कंपोनेंट है पूरे वैक्यूम क्लीनर कैटेगरी में, वहां से उन्हें लगता है एक बड़ी ग्रोथ आ सकती है, लगभग 10 बिलियन तक की ग्रोथ आ सकती है। यानी यहाँ से लगभग 6 टाइम्स इनका रेवेन्यू हो जाएगा FY30 तक। तो लोग इस कैटेगरी की तरफ ज्यादा पुश करेंगे। तो ये उनकी कुछ बातें थी। तो एक अच्छी बड़ी ग्रोथ रनवे उनको दिखाई दे रहा है और उन्हें लगता है कि AMC पेनिट्रेशन तो अभी भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके पास, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज है, जिसके चलते उन्होंने एम्बिशियस टारगेट रखे है कि रेवेन्यू यहाँ से अगले 4 सालों में 2 गुना और एबिटा लगभग 3 गुना होने की बात कर रहे हैं। ओके, रेवेन्यू 4 सालों में 2 गुना और काम का जो मुनाफा 3 गुना हो जाएगा यूरेका फोर्ब्स का। और कल ही हम बात कर भी रहे थे जैन साहब से, और मैंने पूछा भी कि एयर प्योरीफायर की डिमांड जो तेज़ी से बढ़ रही है, अब अमेरिका के, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली के बाद भारत में भी, मुंबई में भी, अमेरिका और भारत ध्यान में गया, मुंबई, दिल्ली के बाद मुंबई में भी, और तो उन्होंने यूरेका फोर्ब्स का नाम भी लिया। और अब बंसल जी भी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं और उसके बाद में फंडामेंटल राय लूँगा एक बार सेठी साहब से भी। पहले बंसल जी बताएं आप। देखिए अनिल जी, यूरेका फोर्ब्स को देखें ना तो पहले शाहपुर जी, पालन जी ग्रुप था, अब इसको प्राइवेट इक्विटी ने अनिल जी टेक ओवर करा है। इनके प्रोडक्ट्स बढ़िया हैं, नो डाउट, बट इनका जो सर्विस मॉडल है ना अनिल जी, वो फ्रेंचाइजी मॉडल है और फ्रेंचाइजी सर्विस ठीक से नहीं करते अनिल जी, मिसगाइड करते हैं। दूसरी तरफ आप LG और सैमसंग को देखो तो इनकी सर्विस सपोर्ट बहुत बढ़िया है। आप यूरेका फोर्ब्स का चार्ट भी बढ़िया है, स्टॉक चलेगा, बट LG जो है वाटर प्यूरीफायर में आ चुका है, तो यूरेका फोर्ब्स अलग नहीं है। एयर प्यूरीफायर में LG भी है, सैमसंग भी है। तो आफ्टर सेल्स अनिल जी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे भी प्रियंका जी ने बात करी वैक्यूम क्लीनर की, तो सबसे बेस्ट अनिल जी वैक्यूम क्लीनर तो डायसन के हैं, जहां पर मतलब कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं अनिल जी, यंग लोगों को, जिन्होंने डायसन का वैक्यूम क्लीनर ले रखा है और घर पे जो काम वाली है ना उसकी छुट्टी हो रखी है खुद ही। मतलब कि उनका जो डायसन का वैक्यूम क्लीनर है महंगा जरूर है, बट क्या कहते हैं, जो रेगुलर कॉस्ट है स्टाफ की, काम वालों की, उसकी छुट्टी करता है। यूरेका फोर्ब्स का सर्विस मॉडल अनिल जी बढ़िया नहीं है, प्रोडक्ट बढ़िया है, दे नीड टू वर्क ऑन दैट। बात ही सर ठीक है, कोई एक आध सर्विस वाला कम ज़्यादा खराब हो सकता है मंथली, लेकिन उससे स्टॉक पे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। सेठ साहब, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, आपसे सहमत हूँ, स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है अच्छा करेगा स्टॉक। हालांकि कल और आज में जो एक बढ़त हो गई है, तो थोड़ा फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार करना चाहिए। वैल्यूएशन बहुत सस्ते नहीं है, बट इस तरह की जो क्वालिटी कंपनियां होती है, जो इतने एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट्स भी है, और प्लस जिस तरह के प्रॉब्लम्स आजकल चल रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स के लिए एक अच्छी डिमांड रहेगी। जो एयर क्वालिटी की दिक्कतें चल रही है दिल्ली, मुंबई में, बाकी भी बड़े शहरों में, तो मुझे लगता है यूरेका फोर्ब्स वुड कंटिन्यू टू डू वेल। तो इन लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह है, बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा गिरावट का इंतजार करना चाहिए।